डीडवाना के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पिछले 33 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन का अंत हो गया है। राज्य सरकार ने किसानों की मांगों पर ध्यान देते हुए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया और बाकी मुद्दों पर जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया। इसके बाद किसान नेता श्री भागीरथ यादव ने किसानों को जानकारी दी और महापड़ाव समाप्त होने की घोषणा की। श्री भागीरथ यादव ने बताया कि अब उच्च स्तरीय कमेटी ही कस्टोडियन जमीनों से जुड़े मामलों की जांच करेगी। किसानों को अपनी जमीन के दस्तावेज संभाल कर रखने होंगे और कमेटी के समक्ष पेश करने होंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। आज हमारी सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है। कलेक्टर साहब ने खुद ने कहा है कि मुझे दुख है कि आप इतने दिन बैठे रहे, लेकिन मेरे लेवल की बात नहीं थी और आज आपका शानदार आदेश कल राजस्थान की सरकार ने निकाल दिया है। कमेटी आएगी, उस कमेटी के तत्काल हम आप लोगों को बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट आप पेश कर देना और तमाम हमारी मांगे आज मंजूर राजस्थान सरकार और प्रशासन ने कर ली है। इसीलिए हमने हमारी संघर्ष समिति और अखिल भारतीय किसान सभा ने तय किया है कि 3 महीने का टाइम सरकार इस प्रशासन ने मांगा है हमसे, तो 3 महीने हम इंतजार करेंगे और आज हम महापड़ाव के उठाने की घोषणा हमने आज की है। आज हमारी जीत हुई है, फर्स्ट स्टेज के ऊपर हमारी जीत हुई है और आगे इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे। जब तक हमारा खातेदारी अधिकार रिकॉर्ड में नहीं चढ़ जाता, तब तक अखिल भारतीय किसान सभा संघर्ष समिति संघर्ष को इसी तरह से लड़ते रहेगी, जनता को साथ में लेकर। बिल्कुल। देखिए, पिछले 33 दिनों से हमारा महापड़ाव यहाँ चल रहा है और हमारी जो मांगे थी, हमारी मांग ये थी कि जो प्रक्रिया है वो चालू होनी चाहिए और आज हमारी जिला कलेक्टर से बातचीत हुई। जिला कलेक्टर ने जो हमारा आदेश निकला है राजस्थान सरकार से और इसमें हमारी प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चालू हो गई है। कल आदेश निकला है और अब इसकी जो शुरुआत हो गई है और हमारा जो ये था कि जो पट्टे निरस्त हो उसकी जो पहली जो कार्रवाई है वो चालू हो गई है और हमारी संघर्ष समिति ने आज ये तय किया कि आज हम इस महापड़ाव का जो है समापन करते हैं और हमारी जीत की जो है शुरुआत हो गई। देखिए, पिछले 33 दिन से हमारे यहाँ के लगभग 19-20 गांवों के किसान कस्टोडियन जमीन जो अभी शिवायचक घोषित हो गई थी, उसके मालिकाना हक को लेकर अपनी मांग करने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव पर बैठे। 7-8 दिन पहले इनका डेलीगेशन मेरे से भी मिला था, तो मैंने आश्वासन दिया था कि भाई सरकार की तरफ से जो भी सहयोग होगा, आप अपनी बात को अच्छी तरह से स्पष्ट करके हमारे सामने रखिए। सरकार के सामने आपकी बात को रखेंगे। मैंने माननीय जिला कलेक्टर महोदय के साथ आपके प्रतिनिधिमंडल की वार्ता करवाई थी, लेकिन चूंकि कुछ जो विषय थे वो माननीय राजस्व मंत्री जी के और सरकार के पास उनका निर्णय होना था, तो मैं 7 तारीख को राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा जी से मिला था। मिलके उनसे मांग की थी, वो पत्र मैंने आपकी संघर्ष समिति को भी दिया था और उसमें मैंने मांग की थी कि भाई इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक आपके राजस्व मंत्रालय से एक कमेटी का निर्माण हो, उसमें 2-3 तहसीलदार शामिल हो, राजस्व अधिकारी हो, कोई जेल और डीएलओ लेवल का न्यायिक अधिकारी भी हो जिसको इस कानून की जानकारी हो पूरी। माननीय हेमंत मीणा जी ने पूरी गंभीरता दिखाते हुए मेरी मांग को ध्यान में रखते और किसानों की बात को ध्यान में रखते हुए कल एक पत्र जारी किया, उसमें 3 तहसीलदारों सहित एक राजस्व न्यायिक अधिकारी की एक कमेटी का गठन किया। गठन करने के बाद हमने संघर्ष समिति को कहा कि भाई जो आपकी मांग थी सरकार के स्तर पर, उसका हमने गठन करवा दिया है। आज जिला कलेक्टर महोदय के सामने संघर्ष समिति के लोगों को किसानों के साथ बैठकर हमारी वार्ता हुई और ये कमेटी किस तरह काम करेगी और किस तरह ये आपकी जो कस्टोडियन की भूमि है जो शिवायचक घोषित हो गई थी और शिवायचक जमीन से इनके खातेदारी में किस तरह से ये इनका दावा पेश करेंगे और किस तरह से कानूनी प्रक्रिया ये चलेगी, उसके लिए हमने चर्चा की। चर्चा करने के बाद जब ये कमेटी डीडवाना में आएगी तो इनके मालिका हक को लेकर जो भी दस्तावेज इन सबको प्रस्तुत करने हैं किसानों को, वो प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत करने के साथ ही हम सरकार से मांग भी करेंगे कि इनके हित में अधिकतम कम से कम जितना समय लग सके उसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की बात को सुनकर इनके अधिकारों को दिलाने की बात हमने की है और मेरा विश्वास है कि 3 महीने में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। और मैंने आज आप सब किसानों से ये निवेदन भी किया कि हम ये 3 महीने में सरकार से निवेदन करके और 3 महीने में ये काम पूरा कराने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी भी सब आप सबके साथ हमारी भावना भी जुड़ी हुई है
और हम भी चाहते हैं, और आज मैंने आप सबसे आग्रह किया कि आप 33 दिन से, सर्दी का मौसम भी है और चूंकि अब आपको ये धरना समाप्त करना चाहिए, लोकतांत्रिक रूप में आपने शांतिपूर्वक जिस तरह से धरना दिया, अब ठंड का मौसम है और सरकार ने आपकी न्यायोचित बात को माना है और हम बात को आगे भी बढ़ाएंगे। आज किसान संघर्ष समिति सहित सभी किसानों ने हमारी बात को स्वीकार करते हुए धरना समाप्त किया, उसके लिए भी मैं इन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक ग्रुप कल भी आया था, राज्य सरकार ने एक कमेटी बना दी है। इन लोगों की डिमांड थी लगातार कि कस्टोडियन भूमि जो अब सिवाई चक है उस पे इनका यह कहना है कि 40-50 साल से जो लोग खेती कर रहे हैं उनका हक होना चाहिए। तो हक होगा या नहीं होगा ये तो कमेटी तय करेगी। सरकार ने एक कमेटी बना दी है जिसमें 3 तहसीलदार और एक DLR रखा है और रेवेन्यू विभाग का सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी को उसका अध्यक्ष बनाया है। अब कमेटी यह तय करेगी कि कौन सी जमीन इनकी होनी है, कौन सी सिवाई चक है, तो उसमें किसको क्या हक मिलना है, नहीं मिलना है। तो इसी कारण से क्योंकि इन्होंने जब 27 तारीख को आए थे और मुझे अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसी दिन हमने इनकी जो डिमांड थी वो सरकार को भेज दी थी। उसके बाद 1-2 बार और सरकार ने जब मांगी जो सूचनाएं हमने भेज दी थी, उसी आधार पर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी। कमेटी तय करेगी कि सिवाई चक में से कितनी जमीन किसकी है, किसकी नहीं है और है भी कि नहीं है। इसका निर्णय समिति करेगी और समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।